हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आप ठीक से देखिए, क्वेश्चन 3 में टोटल 1 to 20 क्वेश्चन है। ओके, 1 to 20 क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो क्लास में इस 20 क्वेश्चन में से मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इतने क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं, आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है आज के वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल क्यूब प्लस सेकेंड ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 और होल ब्रैकेट पावर 4। अब यहां पर दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना है, यानी डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड में। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा d बाय dx of y is equal to d by dx of x square plus 4x plus 1 whole cube plus second bracket में x cube minus 5x minus 2 whole raised to power 4। ओके, अब यहां पर आप कौन सा रूल यूज करोगे? ये फर्स्ट ब्रैकेट होल क्यूब यानी ये u हो गया और प्लस v यानी y इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक है, ये देखो मैं यहां पर लिखता हूं वो रूल कौन सा है, तो y इज इक्वल टू u प्लस v। तो हम क्या करते हैं, dy बाय dx यानी लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव, ओके, u का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ u और प्लस फिर से d बाय dx ऑफ v। ओके, u प्लस v का यह फॉर्मेट है। तो e इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, अभी यहां पर मैं ब्रैकेट दे देता हूं, यानी आपके समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये ब्रैकेट, ओके, और ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म है और ये प्लस सेकंड टर्म है। ओके, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, यानी इसका मतलब कि d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल क्यूब और प्लस d बाय dx ऑफ सेकंड टर्म यानी एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेज टू पावर 4। ओके, देन इज इक्वल टू, अब यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव का? जो ब्रैकेट में है इसे पूरा कंप्लीट पार्ट हम x ले सकते हैं और x रेज टू पावर n यानी 3। आपको पता ही यह फार्मूला, देखो d बाय dx ऑफ x रेज टू पावर n यानी फार्मूला है, पावर सबसे पहले लिखना पड़ता है n और x का पावर n माइनस 1। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, अभी सबसे पहले ये पावर 3 लिखेंगे यानी 3 इंटू, अब हमें x लिखना है, x यानी कौन सा, ये पूरा पार्ट इतना, यानी ये ब्रैकेट यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, और इसका पावर क्या आएगा, n माइनस 1, n माइनस 1 यानी n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। ओके, देन ये जो जिसको हमने अंडरलाइन किया इतना पार्ट, इसका फिर से डेरिवेटिव यानी इनटू d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, देन प्लस फिर से यहां पर ऐसा ही डेरिवेटिव निकालना है। एक ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट का पावर 4 दिया है यानी x रेज टू पावर n का फार्मूला, यानी यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले n यानी 4। ओके, देन ये पार्ट लिख लेंगे हम
ब्रैकेट वाला, यानी एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, और इसका पावर क्या आएगा n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 और इनटू, ओके बराबर है x इज टू पावर n का हमने ये फार्मूला यहां पर अप्लाई कर दिया। और फिर से इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव यानी d बाय डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस 5x और माइनस 2, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में अब ये 3 जैसे के वैसे, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और 3 माइनस 1 मीन्स 2, ओके। अब ब्रैकेट में फिर से सेपरेट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, 4x का डेरिवेटिव लेना है और 1 का डेरिवेटिव लेना है। तो अब यहां पर मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट लेता हूं, देखो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ओके, प्लस 4x का डेरिवेटिव ओनली 4 और 1 का डेरिवेटिव 0, ओके। देन प्लस ये 4 जैसे कि वैसे फिर से एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 और पावर 4 माइनस 1, यानी आंसर आएगा 3 और इनटू, फिर से यहां पर डेरिवेटिव लेना है इस ब्रैकेट का। ब्रैकेट में सेपरेट 3 टर्म्स है, हर एक टर्म का डेरिवेटिव यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ओके। 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, माइनस 5x का डेरिवेटिव 5 और माइनस 2 का डेरिवेटिव यानी 0, ये 3 जैसे के वैसे, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का पावर 2 और ब्रैकेट में 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, देन प्लस ये 4 जैसे के वैसे, ओके, देन एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब और सेकंड ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू ये 3 जैसे के वैसे, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल स्क्वायर और 2x प्लस 4 में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में x प्लस 2 2 जा 4, ओके, देन प्लस ये 4 जैसे के वैसे एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब और अदर ब्रैकेट में 3x स्क्वायर, इसमें से कॉमन नहीं निकलता है तो जैसे के वैसे माइनस 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यानी हमारा लास्ट स्टेप, ओके, ये जो 3 है और ये जो 2 है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम, 3 2 जा 6 और ये जो स्मॉलर ब्रैकेट है x प्लस 2, इसे सबसे पहले लिखते हैं x प्लस 2 और उसके बाद में ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल स्क्वायर और यहां पर भी प्लस ये 4, स्मॉलर ब्रैकेट सबसे पहले लिखते हैं हम यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 और लार्जर ब्रैकेट लास्ट में एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब और ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। बस क्वेश्चन खत्म। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी डिफरेंशिएट करना है, ओके। तो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस 4x का पावर 5, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया है और सेकंड ब्रैकेट में 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट का पावर दिया है 8, ओके। तो सबसे पहले अभी यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ओके। तो यहां पर हम लिखते हैं d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पर भी राइट साइड में d बाय डी एक्स ऑफ
1 प्लस 4x का पावर 5 इंटू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट का पावर 8। ओके, अब यहां पर कौन सा रूल लेते हैं हम, आ रहा आपके समझ में? u इंटू वी। ओके, आपको पता है u इंटू वी का फॉर्मेट रूल, y इज इक्वल टू यू इंटू वी का डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स और राइट साइड में सबसे पहले u, उसके बाद में v का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ v। ओके, देन प्लस अब v को जैसे के वैसे और u का डेरिवेटिव यानी d बाय डी एक्स ऑफ u। ये है u इंटू वी का डेरिवेटिव का रूल। ओके, तो यहां पर सबसे पहले अभी क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू u को जैसे के वैसे, ओके, यानी फर्स्ट फंक्शन जैसे के वैसे 1 प्लस 4x का पावर 5, ओके, देन इनटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d बाय डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8, उसके बाद में प्लस का साइन। अब सेकंड फंक्शन जैसे के वैसे यानी 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8 और इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी u का डेरिवेटिव 1 प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x का पावर 5। ओके, आ रहा आपके समझ में? ये फर्स्ट फंक्शन, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसे हम u नाम दे सकते हैं और जो सेकंड फंक्शन है सेकंड ब्रैकेट इसे v नाम दे सकते हैं। ओके, तो u इंटू वी का रूल, सबसे पहले u फर्स्ट ब्रैकेट जैसे कि वैसे, v का डेरिवेटिव यानी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में v यानी सेकंड फंक्शन जैसे के वैसे और u का डेरिवेटिव। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट फंक्शन जैसे के वैसे 1 प्लस 4x का पावर 5 इंटू अब 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 8 का डेरिवेटिव। इसके पहले क्वेश्चन में हमने इस तरह से डेरिवेटिव लिया था यानी x रेज टू पावर n का फार्मूला, तो x रेज टू पावर n यानी सबसे पहले n लिखना पड़ता, तो फिर क्या लिखेंगे हम 8, तो अब लिखेंगे यहां पर 8 इंटू ये बेस जैसे कि वैसे यानी 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और इसका पावर आएगा n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1, ओके, और इनटू फिर से क्या करेंगे, अब ये जो इतना पार्ट है, ओके, इसका फिर से डेरिवेटिव यानी d बाय डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो ये हो गया प्लस के पहले का डेरिवेटिव और ये फर्स्ट फंक्शन जैसे के वैसे। ओके, देन अब ये जो प्लस का साइन है बीच में, इसके बाद में हम आंसर लिखते हैं, देखो अभी यहां पर प्लस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं मैं ये सेकंड फंक्शन जैसे के वैसे यानी 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8 यहां पर लिखता हूं, देखो यानी वही स्टेप शुरू है हमारा, कंटिन्यू इसे हम कर रहे हैं। प्लस के बाद में 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का पावर 8 और इनटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस 4x का पावर 5 इसका डेरिवेटिव यानी क्या लिखेंगे फिर से x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला, तो सबसे पहले n यानी 5u, ओके, देन इनटू 1 प्लस 4x, ओके, और n माइनस 1 यानी 5u माइनस 1 और इनटू ये पार्ट 1 प्लस 4x इसका फिर से डेरिवेटिव यानी d बाय डी एक्स ऑफ
1 प्लस 4x। ये हो गया पूरा ये स्टेप कंप्लीट। ओके, सेकंड स्टेप यहां से मैं लिखता हूं, ठीक से ध्यान देना। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस 4x, 1 प्लस 4x का पावर 5, ओके, इंटू 8 और इंटू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8 माइनस 1 यानी 7 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी सेपरेट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं लिखता हूं 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ओके, देन प्लस, ओके, ये ब्रैकेट जैसे कि वैसे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 4x का पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4 और इंटू 1 प्लस 4x का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4x का डेरिवेटिव 4। ओके ओके, अभी लास्ट स्टेप हम अरेंज करते हैं। ये देखिए, इज इक्वल टू, सबसे पहले इस 8 को लिखता हूं मैं, ओके, 8। उसके बाद में ये जो प्लस साइन है, ओके, इसके पहले का पार्ट हमें लिखना है, तो उसमें से मैंने 8 लिख लिया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट है 0 प्लस 1 माइनस 2x, यानी 0 कोई काम का नहीं, तो क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस 2x। तो यहां पर मैं ब्रैकेट लिखता हूं 1 माइनस 2x, ओके, 0 कोई काम का नहीं, 1 माइनस 2x। इसके बाद में लिखता हूं मैं 1 प्लस 4x, 1 प्लस 4x का पावर 5 और अब लिखता हूं मैं ये लार्जर ब्रैकेट यानी 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 7, ओके। ये इस तरह से हमने अरेंज कर दिया प्लस के पहले। अब प्लस के बाद में देखो, प्लस के बाद में ये प्लस साइन यहां पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ओके। अब इसमें ये 5 है और ब्रैकेट में देखो 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 का मतलब ओनली 4, ओके। तो 5 इंटू 4, 5 और 4 का मल्टीप्लीकेशन, 5 4 जा यहां पर आएगा 20, ठीक है। अब स्मॉलर ब्रैकेट कौन सा है, 1 प्लस 4x का पावर 4, ओके। ये वाला हमने ब्रैकेट लिख लिया। इसके बाद में लार्जर ब्रैकेट यानी कौन सा, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 8, ओके। तो ये हो गया dy बाय dx, क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए, सबसे पहले आंसर में लिखना पड़ेगा हमें y इज इक्वल टू x और अपॉन में आएगा अंडर रूट 7 माइनस 3x, यानी इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा, यहां पर हमें u अपॉन v का रूल यूज करना पड़ेगा, ओके। तो दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा सबसे पहले, d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 3x, ओके। आपको पता है u अपॉन v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये देखो मैं यहां पर ऊपर में लिखता हूं y इज इक्वल टू u अपॉन v। कैसे होता है, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पर जो डिनोमिनेटर दिया है v, तो डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर और न्यूमरेटर में सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखना पड़ता है v इंटू u का डेरिवेटिव यानी d बाय dx
ऑफ u, देन माइनस। ओके, अब u जैसे के वैसे और v का डेरिवेटिव, यानी d बाय डी एक्स ऑफ v, यानी एक बार v जैसे के वैसे तो u का डेरिवेटिव, ओके, देन माइनस, उसके बाद में u जैसे के वैसे v का डेरिवेटिव, और अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर है v का स्क्वायर। ओके, अब इस क्वेश्चन के लिए u यानी कौन सा फंक्शन हो गया, u यानी x, ओके, और v यानी कौन सा फंक्शन हो गया, v यानी अंडर रूट 7 माइनस 3x। तो यहां पर हम इस रूल को यूज करते हैं। देखो, इज इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर का पार्ट हम लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते इसे हम। देखो, v का स्क्वायर यानी इसका मतलब कि रूट 7 माइनस 3x होल स्क्वायर। ओके, देन न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, v, देन न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, v जैसे के वैसे, यानी इसका मतलब कि अंडर रूट 7 माइनस 3x, और इनटू, अब u का डेरिवेटिव लेना है, यानी d बाय डी एक्स ऑफ x, देन माइनस। ओके, अब u जैसे के वैसे यानी x जैसे के वैसे आएगा, और v का डेरिवेटिव यानी d बाय डी एक्स ऑफ v यानी अंडर रूट 7 माइनस 3x। ओके, ये हो गया फॉर्मेट u अपॉन v का डेरिवेटिव का। अब इसके बाद का स्टेप ठीक से देखिए, इज इक्वल टू रूट 7 माइनस 3x जैसे कि वैसे, रूट 7 माइनस 3x इंटू x का डेरिवेटिव यानी 1 माइनस x इंटू, अब रूट 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव पता है आपको, रूट x का फार्मूला यानी d बाय डी एक्स ऑफ रूट x, यानी 1 अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ x, ये फार्मूला हमें लेना है। यानी इसका मतलब कि 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 7 माइनस 3x। ओके, और इनटू, फिर से क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव यानी d बाय डी एक्स ऑफ 7 माइनस 3x, और होल डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे अभी, देखो, रूट 7 माइनस 3x होल स्क्वायर। ओके, तो रूट का स्क्वायर यानी रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, 7 माइनस 3x। ओके, यानी रूट भी कैंसिल और यह पावर भी 2 कैंसिल, ओनली 7 माइनस 3x। ओके, इसके बाद का स्टेप देखिए, इज इक्वल टू रूट 7 माइनस 3x इंटू 1 यानी रूट 7 माइनस 3x माइनस x इंटू 1 यानी x अपॉन में टॉइस ऑफ रूट 7 माइनस 3x, और इनटू 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव, 7 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, और माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, ओनली x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, 1 इंटू माइनस 3 यानी माइनस 3, और होल डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं हम, 7 माइनस 3x। ओके, देन इसके बाद में देखिए, इज इक्वल टू रूट 7 माइनस 3x माइनस x इंटू माइनस 3 यानी माइनस 3x, और डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ रूट 7 माइनस 3x, और होल डिवाइडेड बाय, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ये डिनोमिनेटर 7 माइनस 3x जैसे कि वैसे। ओके, देन इसके बाद का स्टेप ये देखो, ठीक से ध्यान देना, अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, देखिए, इज इक्वल टू रूट 7 माइनस 3x, इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1
लिख सकते हैं हम। ओके, देखो रूट 7 माइनस 3x और अपॉन में 1, देन माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x ऊपर में और डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ रूट 7 माइनस 3x। ओके, इतने पार्ट को मैं यहां पर ब्रैकेट करता हूं, देखिए। ओके, और ये जो अपॉन में का पार्ट है 7 माइनस 3x, ये जैसे कि वैसे थोड़ा मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखता हूं, इनटू 1 और डिवाइडेड बाय ये 7 माइनस 3x, यानी थोड़ा सेपरेट कर दिया मैंने इस डिनोमिनेटर को। ओके, और ये जो न्यूमरेटर है ये यहां पर ब्रैकेट में इसे लिख लिया। ओके, अब देन नेक्स्ट स्टेप में देखो ठीक से, इज इक्वल टू, ये दोनों फ्रैक्शन का हमें प्लस करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, देखो रूट 7 माइनस 3x, रूट 7 माइनस 3x। ओके, और इंटू 2 इंटू रूट 7 माइनस 3x। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया सबसे पहले, उसके बाद में प्लस का साइन, ये बीच में प्लस का साइन है। अब दूसरा क्रॉस करना है 1 इंटू 3x, यानी आंसर मिलेगा 3x, और डिवाइडेड बाय 1 इंटू टॉइस रूट 7 माइनस 3x, यानी टॉइस रूट ऑफ 7 माइनस 3x। ओके, और इंटू ये 1 अपॉन 7 माइनस 3x, जैसे कि वैसे। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए, इज इक्वल टू, अब ये 2 जैसे के वैसे, और इंटू रूट 7 माइनस 3x और रूट 7 माइनस 3x, तो रूट इंटू रूट यानी रूट कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा ओनली 7 माइनस 3x। ओके, देन प्लस 3x और डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ रूट 7 माइनस 3x, और इंटू ये 1 अपॉन 7 माइनस 3x, जैसे कि वैसे। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14 माइनस 2 3 जा 6x, और प्लस 3x और डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ रूट 7 माइनस 3x, और इंटू 1 अपॉन 7 माइनस 3x, जैसे कि वैसे। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए, इज इक्वल टू 14 माइनस 6x प्लस 3x, यानी माइनस 3x, और डिवाइडेड बाय टॉइस रूट ऑफ 7 माइनस 3x, और इंटू 1 अपॉन 7 माइनस 3x। अब ठीक से समझना, देखिए क्या लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू 14 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 जैसे के वैसे, और रूट 7 माइनस 3x को इंडेक्स पावर में हम लिख सकते, यानी ब्रैकेट में 7 माइनस 3x। ओके, और रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसका पावर 1/2। ओके, और इंटू 1 अपॉन 7 माइनस 3x, इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अभी इज इक्वल टू ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर में, यानी 14 माइनस 3x इंटू 1, यानी 14 माइनस 3x। ओके, और डिवाइडेड बाय ये 2 जैसे के वैसे। ओके, और 7 माइनस 3x का पावर 1/2, 7 माइनस 3x का पावर 1/2, और इंटू 7 माइनस 3x, यानी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन 7 माइनस 3x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में
फिर से 14 माइनस 3x जैसे कि वैसे, और डिवाइडेड बाय 2 जैसे कि वैसे। ओके, अब आपको पता ही है इंडाइसिस का ये रूल कौन सा है। ये देखो मैं यहां पर लिखता हूं, इंडाइसिस का एक रूल है, x रेज टू पावर m और इनटू x रेज टू पावर n, यानी बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां पर बेस को 1 टाइम लिखना पड़ता है और पावर का एडिशन m प्लस n। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, देखो 7 माइनस 3x ये 1 टाइम लिखेंगे। ओके, और पावर देखो पहला कौन सा है, 1/2। सेकेंड ब्रैकेट का पावर देखो कौन सा है, 1, तो इन दोनों का कर देते हैं प्लस। ओके, फर्स्ट पावर 1/2, सेकेंड पावर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 14 माइनस 3x और डिवाइडेड बाय ये 2 जैसे के वैसे, और 7 माइनस 3x इसका पावर आएगा 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। ओके, ये हो गया dy बाय dx का वैल्यू और हमारा फाइनल आंसर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। इसे आप रिवर्स करके एक बार देख लीजिए। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 5 होल रेज टू पावर 5 और डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 3 होल क्यूब। ओके, अब दोनों साइड का यहां पर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x क्यूब माइनस 5 होल रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 3 होल क्यूब। अब थोड़ा सोच के बताइए मुझे, यहां पर कौन सा रूल हम यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव का, u अपॉन v। ओके, पता है आपको u अपॉन v का डेरिवेटिव, ये देखो y इज इक्वल टू u अपॉन v, तो लेफ्ट साइड में dy बाय dx इज इक्वल टू राइट साइड में डिनोमिनेटर में सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी v स्क्वायर, उसके बाद में न्यूमरेटर में सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे यानी v। ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, बाद में माइनस, फिर u जैसे के वैसे, और डेरिवेटिव ऑफ v। ये हो गया u अपॉन v का डेरिवेटिव का रूल। ऐसे ही बिल्कुल हमें इस क्वेश्चन में रूल अप्लाई करना है। देखो इस क्वेश्चन में u कौन सा हो जाएगा, न्यूमरेटर ये u हो जाएगा। ओके, और अपॉन में ये v, तो इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर यानी x क्यूब प्लस 3 होल क्यूब, और इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में v स्क्वायर है। अब न्यूमरेटर में देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखना पड़ता है यानी x क्यूब प्लस 3 होल क्यूब, और इनटू ये हो गया v और u का डेरिवेटिव यानी d बाय dx ऑफ x क्यूब माइनस 5 का पावर 5, देन माइनस साइन। ओके, अब u जैसे के वैसे लिखना पड़ेगा यानी x क्यूब माइनस 5 का पावर 5, और इनटू अब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें v का यानी डिनोमिनेटर का यानी x क्यूब प्लस 3 होल क्यूब। देन इसके बाद में ये देखिए इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर का पार्ट जैसे कि वैसे यानी x क्यूब प्लस 3
ब्रैकेट में और पावर टू पावर यानी मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6। अब ऊपर में देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट जैसे कि वैसे एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब इंटू, अब इस ब्रैकेट का पावर 5 इसका डेरिवेटिव लेना है यानी एक्स रेस टू पावर n का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले n लिखते हैं हम यानी 5, यहां पर आएगा सबसे पहले 5 इंटू एक्स रेस टू पावर यानी एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर आएगा n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1। और फिर से क्या करना पड़ेगा, इतने पार्ट का डेरिवेटिव यानी d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, देन ये माइनस साइन। अब माइनस के बाद का ब्रैकेट जैसे कि वैसे यानी एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 और इनटू इसका भी डेरिवेटिव सेम एक्स रेज टू पावर n का फार्मूला यानी सबसे पहले n यानी सबसे पहले 3 और इनटू उसके बाद में x यानी वो ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 3 और n माइनस 1 इसका पावर यानी 3 माइनस 1 और इनटू फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, इस ब्रैकेट का एक्स क्यूब प्लस 3 का एक्स क्यूब प्लस 3। ओके, देन इसके बाद में इज इक्वल टू, अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब, ये ब्रैकेट जैसे कि वैसे एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब इंटू 5 इंटू ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 5 और पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4 और एक्स क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव, तो सेपरेट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव और उसके बाद में माइनस के बाद में 5 का डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर। ओके, 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा पावर और माइनस 5 का डेरिवेटिव यानी 0। ओके, देन माइनस ये ब्रैकेट जैसे कि वैसे यानी एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 3 माइनस 1 यानी 2। ओके, और एक्स क्यूब प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यानी 3x स्क्वायर और प्लस 3 का डेरिवेटिव यानी 0 और डिवाइडेड बाय हमें लिखना पड़ेगा ये ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 3 होल रेज टू पावर 6। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू ये ब्रैकेट जैसे कि वैसे एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब इंटू 5 और इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4 और ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 0 मीन्स 3x स्क्वायर, देन माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 0 मीन्स 3x स्क्वायर। ओके, और डिवाइडेड बाय हमें लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 3 होल रेज टू पावर 6। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी ठीक से इज इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन निकलता है। देखो ये बीच में माइनस साइन है, इस माइनस साइन के पहले और माइनस साइन के बाद में अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। कॉमन क्या निकलेगा देखो 3x स्क्वायर और यहां पर है 3x स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं कॉमन लिखता हूं 3x स्क्वायर। ओके, वन टाइम लिखना पड़ेगा। और क्या कॉमन है देखो ब्रैकेट में ये 5 और ये 3 कॉमन नहीं है। ओके, ब्रैकेट में देखो अभी एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब, ये वाला एक ब्रैकेट देखो, और एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर ये वाला ब्रैकेट देखो, यानी कम पावर यानी पावर 2 का ब्रैकेट हमें कॉमन निकालना पड़ेगा।
यानी एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर वाला टर्म हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर एक ब्रैकेट रहेगा, वो बाद में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और क्या कॉमन निकल सकता है, देखो एक्स क्यूब माइनस 5 पावर 4 है, ठीक है, और यहां पर एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 है। तो सबसे पहले तो इन दोनों में से कम पावर वाला ब्रैकेट हमें कॉमन निकालना पड़ता है, यानी पावर 4 5 से स्मॉलर है। ओके, तो ये ब्रैकेट हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4। ओके, और अब ब्रैकेट में रहेगा यहां पर, देखो ये 5 सबसे पहले लिखते 5। ओके, ये पावर 3 एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब, और यहां पर एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब कि 3 में से 2 टाइम्स कॉमन निकाला, तो 1 टाइम यहां पर रहेगा। तो ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 3 इतना हमें लिखना पड़ेगा। ओके, 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स हमने कॉमन निकाला, तो 1 टाइम्स यहां पर रहेगा। ओके, देन ये सेकंड ब्रैकेट देखो, एक्स क्यूब माइनस 5u होल रेज़्ड टू पावर 4, ये जैसे के वैसे हमने कॉमन निकाला है। ओके, तो कुछ यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर भी हमने कॉमन निकाला है, डायरेक्ट अब आएगा माइनस। ओके, अब एक्स क्यूब माइनस 5 यह पावर 5 है, यहां पर एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4 है, यानी 5 में से 4 कॉमन निकाला 4 टाइम्स, तो 1 टाइम्स रहेगा। ओके, तो ये 1 टाइम्स लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, और ये जो 3 नंबर है इसे भी लिखना पड़ेगा इंटू 3, और बाकी तो सब हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट क्लोज। और डिवाइडेड बाय हमें लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 6। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर जैसे कि वैसे, देन एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 2, देन एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4, और ब्रैकेट में 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x क्यूब प्लस 5 3 जा 15 माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, और ब्रैकेट क्लोज। और होल डिवाइडेड बाय जो अपॉन में का ब्रैकेट है वो जैसे के वैसे लिखना पड़ेगा। ओके, यानी एक्स क्यूब प्लस 3 पावर 6। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर जैसे के वैसे, देन एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर, देन एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4, और ब्रैकेट में लाइक टर्म का डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं यहां पर 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब यानी 2x क्यूब, और 15 प्लस 15 यानी 30। ओके, और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 6। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर जैसे के वैसे, ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4, और ये जो लास्ट ब्रैकेट है इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 15। ओके, और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 6। ओके, अब ठीक से देखो, ऊपर में और नीचे में कोई तो भी एक ब्रैकेट कैंसिल होता है। ये देखो, ये वाला ब्रैकेट देखो आप, एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर, और नीचे में एक्स क्यूब प्लस 3 होल पावर 6, इसमें से ये ब्रैकेट कैंसिल हो सकता है। यानी इसका मतलब कि देखो मैं फाइनल आंसर क्या लिखता हूं,
ये 3x² और 2 का मल्टीप्लीकेशन, 3 2 ज़ा 6x²। ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, x³ माइनस 5, x³ माइनस 5 का पावर 4, और लास्ट ब्रैकेट x³ प्लस 15, x³ प्लस 15। ओके, और अपॉन में ये जो x³ प्लस 3 होल पावर 6 है, इसमें से ये वाला 2 कम हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि x³ प्लस 3 का पावर कितना रहेगा, 6 में से ये 2 माइनस कर दिया तो यहां पर रहेगा 4, यानी ये ब्रैकेट और इसमें से पावर 2 का ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, यानी -2 ऐसा हो जाएगा, तो 6 - 2 4 लिखना पड़ेगा, और ये वैल्यू हो जाएगा dy/dx। ये हमारा फाइनल आंसर।